वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और शानदार सेशन में आपका स्वागत है। ये जो पॉलिटी है ये यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओईआरओ, बीईओ और इवन लेखपाल, ये सभी एग्जाम के लिए आपके काम आएगी। पिछले 20 वर्षों के जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं किन थीम से। अच्छा, हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू नहीं कर रहे, पीवाईक्यू में क्या है ज़रूरी नहीं वो आए, पर उसकी थीम जैसे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है तो उससे क्या सवाल पूछा गया है, क्या पूछा जा सकता है, पूरा चैप्टर ही कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ी डिफरेंट सीरीज़ है ये। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इसको। कह रहा है स्वतंत्रता के पहले दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड सबसे पहले किसने रखी, ये बताना है आपको। एम.एन. रॉय, एनी बेसेंट, बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो आप सभी को पता होगा कि 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रखी कि भाई तुम लोग स्वराज तो कर रहे हो, पर वो अगर मिल गया तो चलाओगे कैसे देश, तो हमारे पास एक संविधान सभा खुद की होनी चाहिए। ठीक है, फिर 1935 में कांग्रेस ने भी कहा हाँ यार बात तो इन्होंने सही कही, हमारे को आइडिया क्यों नहीं आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी फिर ऑफिशियली डिमांड करी 1935 में। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड करी, 1935 में। अब अच्छा, इस डिमांड को कहा ठीक है अगस्त ऑफर के थ्रू 1940 में अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर 1940 में इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने दीजिए, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का निर्माण करेंगे। ठीक है, 1940 क्रोनोलॉजी याद रखनी है। अब इसके लिए फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में क्या आया, क्रिप्स मिशन आया। वो बताएगा कि मतलब देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे डिमांड होनी है। पर यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में क्लैश चल रहा था, आपको पता है, वो दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कर रहे थे मुस्लिम लीग, तो इन्होंने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। मतलब मुस्लिम लीग ने इनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिमांड रिजेक्ट कर दिया। तो इसके लिए फिर क्या हुआ भाई, कैबिनेट मिशन प्लान आया 1942 में, सॉरी 46 में। क्या आया, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। तो ये चीज़ याद रखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, ये भी पूछता क्रिप्स मिशन जब आया तब ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, है ना, तो चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल, आपको पता होगा, है ना, विंस्टन चर्चिल था ब्रिटिश प्रधानमंत्री। जब कैबिनेट मिशन प्लान आया तब कौन था, क्लीमेंट एटली। कौन था, क्लीमेंट एटली। ठीक है, याद रखिएगा, एटली, क्लीमेंट एटली। ठीक है, और चाहे भी पूछता कैबिनेट मिशन प्लान में कौन 3 लोग आए थे, 3 सदस्य थे ना इसमें, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। एक तो लॉरेंस बिश्नोई याद रख लेना, मतलब पैथिक लॉरेंस, और स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए ना, एक तो स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए आपके, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, और एवी अलेक्जेंडर। तो स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये आए थे कैबिनेट मिशन प्लान में 1946 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये चीज़ हो गई, तो इसका आंसर तो सिंपल सा हो गया एम.एन. रॉय, पर आपको क्रोनोलॉजी भी याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था, है ना, किसने बोला था कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जितने भी सदस्य आएंगे वो भारत की जनता द्वारा चुने हुए होने चाहिए। साइमन कमीशन ने, क्रिप्स मिशन ने, भारत सरकार अधिनियम 1935 या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन। तो ये जो क्रिप्स मिशन आया था ना, क्रिप्स मिशन 1942, इसने बोला था। ठीक है, पर वही मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था, है ना, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। इन व्यक्तियों में से कह रहा कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो अभी मैंने बताया ना, देखो, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। विलियम वुड नहीं था। और कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में आया था। ठीक है, और जब ये आया था तब प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट एटली। फिर कह रहा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो देखो, आपको पता होगा टोटल सीट जो थी 389 थी। कितनी थी टोटल सीट, 389, जिसमें से 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश इंडिया से ली गई थी, यानी जो ब्रिटिश भारत की प्रोविंसेस थी उनसे ली गई थी। 93 सीट्स ली गई थी प्रिंसली स्टेट से, जो रजवाड़े थे ना, प्रिंसली स्टेट, उनसे ली गई थी 93 सीट्स। और 296 सीट्स थी आपकी किससे, जो ये थी ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है, यहाँ के जो सदस्य थे, जैसे मान लीजिए उस टाइम भारत में 11 ब्रिटिश प्रोविंस थी। ठीक है, अब प्रोविंस का मतलब ये हो गया राज्य मान लीजिए, और वहाँ पे हर राज्य में विधायिका है, जैसे आज विधानसभा है, तो वहाँ के सदस्य जो थे वो चुनेंगे ये 296 सीट के सदस्यों को। ठीक है, वो वोटिंग करेंगे, पब्लिक डायरेक्ट नहीं करेगी।
पब्लिक के द्वारा चुने गए लोग उनके द्वारा चुने गए लोग को चुनेंगे। और ये जो रजवाड़े थे ये नॉमिनेटेड थे, इनको राजा नॉमिनेट कर देता था, है ना। तो यानी नॉमिनेटेड मेंबर भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और चुने हुए सदस्य भी थे, ठीक है। महात्मा गांधी कहीं भी नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ये आप याद रखिए। और एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। कितने लोगों को? 10 लाख लोगों को। चलो अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। मतलब गठन कैसे किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा? तो अभी बताना, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। अब कह रहा है प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब करी गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में, इसके नेताओं के बारे में बहुत पूछता है कि कौन भाई अंतरिम सरकार में फिनेंस मिनिस्टर था, कौन एजुकेशन मिनिस्टर था, ये सब। तो अंतरिम सरकार की गठन करा गया था 24 अगस्त 1946 को। कब? 24 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो ये अंतरिम कैबिनेट मेंबर हैं, ये आपको याद रखना। जैसे पंडित नेहरू, ये वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, है ना। ये बने थे कौन? वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी जो भी फॉरेन अफेयर्स हैं वो चीज़ें, और कॉमनवेल्थ रिलेशन। वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये देख रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तभी तो ये भारत का विलय कराया इतनी सारी रियासतों का। बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर। जॉन मिथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्टर। तो आप देखेंगे सिख भी है इसमें, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब लोग को शामिल किया गया था। जॉन मिथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर। सी राजगोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, याद रखिएगा। राजगोपालाचारी एजुकेशन मिनिस्टर। अपना होमी जे भाभा जो थे ये वर्क माइंस एंड पावर मिनिस्टर बने थे, होमी भाभा। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, याद रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर। अरुणा असाफ अली रेलवे मिनिस्टर बनी थी, अरुणा असाफ अली। और लेबर मिनिस्टर हुए जगजीवन राम, ठीक है, लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम। लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर बने, लियाकत अली। और टी चुंद्रीकर कॉमर्स मिनिस्टर, यानी वाणिज्य मंत्रालय इनको दिया गया था, वाणिज्य मंत्रालय, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और अब्दुल राब निसातर कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने, अब्दुल राब निसातर। गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर बनी, गजनफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ, गजनफर अली खान हेल्थ, ठीक है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। अब देखो कह रहा है 1946 में जो अगस्त में अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें कौन इसका सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम। तो अभी देखो मैंने बताया ना, सी राजगोपालाचारी ये क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर बने। राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनको दिया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा? फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। और आपके जगजीवन राम इनको लेबर मिनिस्ट्री दी गई, ठीक है, लेबर मंत्रालय मिला। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कोई नहीं था, ये नहीं शामिल थे इसमें, ठीक है। अब अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहली मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कई सारे सवाल यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई कब थी, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब हुई थी? तो ये डेट आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, 9 दिसंबर 1946 को पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो ये बने थे टेम्परेरी अध्यक्ष, है ना, टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे ये। और परमानेंट प्रेसिडेंट फिर बाद में बने थे राजेंद्र प्रसाद। तो अभी तो जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता करी सच्चिदानंद सिन्हा ने, बाद में राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट अध्यक्ष बने, ठीक है। तो फ्रेंच में एक्चुअली ये पर्पस चलता था ना, और ये प्रथा चलती थी, जो ओल्डेस्ट मेंबर होता था पहले उसको बनाते थे, तो ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको बनाया गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट, फिर राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब अगला सवाल देखो, वही पूछ लिया कि संविधान सभा की स्थापना की कब गई थी? तो अभी बताया ना कब की गई थी। पहली बैठक जब हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना की गई। पहली मीटिंग हुई भाई तो स्थापना हो गई, ठीक है। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, कि एक संविधान दिया जाएगा संविधान सभा, यानी नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात कर रहा है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो। तो नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जो है स्टार्ट करा, ठीक है। और वो पारित कब हुआ, एक्सेप्ट कब हुआ, स्वीकारा कब गया? 22 जनवरी 1947 को। भाई नेहरू जी ने बोला भारत का संविधान कैसा होगा, एक ब्रोशर तैयार करा, है ना, कि भारत का संविधान कैसा होगा, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास करा। फिर ये फाइनली सबने एक्सेप्ट करा, हाँ ठीक है बढ़िया है। कब? 22 जनवरी 1947 को।
और अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास करा, मतलब किसने शुरुआत करी, किसने मूव करा, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसने करा था, पंडित नेहरू जी ने जो है पास करा था और सबने एक्सेप्ट करा इसको 22 जनवरी 1947 को। ये डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947, और पहली कॉन्स्टिट्यूशन मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946, ठीक है। इसमें डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में पूछेगा आपसे। अब एक ये बेहद गजब का सवाल है, कह रहा है भारतीय संविधान निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, पहली चीज़। अभी बताया ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि पंडित नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को पास करा, सब ने इसको अगले साल 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उद्देशिका वो कह रहा है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, यानी आप देखो संविधान की शुरुआती होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, प्रियम्बल में लिखा है ना हम भारत के लोग। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, यानी प्रेसिडेंट की बात कर रहा है। क्या प्रेसिडेंट को आप वोट करते हो? नहीं करते हो, आप पीएम चुनते हो ना, है ना, जिसको आप चुनते हो वो लोग फिर राज्य का मुखिया चुनते हैं। तो ये तो गलत है। 1, 2, 3 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन भी हो सकती है आप लोगों को। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा के यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 11 अधिवेशन हुए। आप कहेंगे नहीं सर 12 हुआ, अभी वो भी बताता हूँ। 11 हुए। आखिरी जो है वो हुआ था हमारा कब, 24 जनवरी 1950 को जो आखिरी हुआ वो 12वां अधिवेशन था। 11 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, पर फाइनली फिर सबने कहा कि ठीक है हम सिग्नेचर कर दे रहे पर अडॉप्ट करेंगे तब, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ से भंग हो गई। यानी आखिरी मीटिंग 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो टोटल 12 माने जाएंगे, ठीक है, 12 माने जाएंगे। अगर ऑप्शन में 12 नहीं है 11 है तो कन्फ्यूजन ना हो कि आप 11 भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान सभा को मतलब संविधान को अडॉप्ट कर लिया था, पर लागू कब से हुआ था वो 26 जनवरी 1950 से, अगले साल से, ठीक है। अब इसमें है संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो कौन थे, तो ये थे सर BN राव। कौन थे? BN राव, ठीक है। अब अगला कह रहा है संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था भाई, तो अभी बताया ना कब पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 से। लागू हमने करा अगले साल 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी 26 नवंबर को मनाते हैं, आपने देखा होगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। तो ऑब्वियसली जो संविधान बना रहा है संविधान सभा, उसी ने अधिनियमित कर दिया कि ठीक है। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं, काफ़ी गजब का सवाल है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? अभी इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके सदस्य, उसके अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और जो कमेटियाँ थी उनके बारे में। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया? भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। प्रवृत्त होना मतलब कब से लागू हुआ, अंगीकृत मतलब कब उसको स्वीकारा गया। तो देखो ये डेट आपको पता है भाई, अभी मैंने बताई 26 नवंबर 1949, इस दिन हमने संविधान सभा को बना दिया, मतलब संविधान को बना लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया। लागू करा कब? 26 जनवरी 1950 को, अगले साल से, है ना, 26 जनवरी 1950। 1949 बताया ना, 46 तो नहीं बता दिए, 1949 है ना, 26 नवंबर 1949 अगले साल। ये संविधान सभा की पहली बैठक ये बताई थी मैंने आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी? ये बनी थी आपकी 29 अगस्त 1947, ये डेट भी आपको याद रखनी होगी, है ना। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर अंबेडकर, बाकी 6 सदस्य और थे, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, है ना, सैयद मोहम्मद शाहदुल्ला। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी डिटेल में। तो ये क्रोनोलॉजी इसकी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा एनालिटिकल है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो भाई देखो इसलिए बना ही, उसमें सारी चीज़ें डाली गई हो, चाहे SC के लिए हो, ST के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, तो करता है, ठीक है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ग्रहित का मतलब एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही भाई, एडॉप्टेड तो बोलते हैं क्योंकि हमने संविधान सभा ने इसको स्वीकारा, है ना, सबने मंजूरी दी, इसलिए इसको ग्रहित संविधान बोला गया, है ना। याद रखिए अपनाए जाने की तिथि क्या थी, अडॉप्ट करा कब था? 26 नवंबर 1949। तो दोनों अपनी जगह सही है, पर ये इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ना। ग्रहित है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी आवश्यकताओं को पूरा ही करे, तो दोनों सत्य हैं पर ये उसका स्पष्टीकरण नहीं करेगा।
चलिए अगला सवाल है, अपनी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसने कहा है भाई? मतलब जाते जाते भी लड़ाई लगवाना चाह रहा था ये, तो ये कौन था भाई? कि राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया भारतीय संविधान के जितने निर्माता उन्होंने अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं को महत्व नहीं दिया। ये इवॉर्ड जेनिंग था, है ना। इनका तो काम ही था फूट डालो राज करो। भाई क्यों महत्व नहीं दिया? आप देखो सेक्युलरिज्म, है ना, और राइट टू रिलीजन अलग से, बल्कि पाकिस्तान भी हमने दे दिया और फिर भी उनको यहाँ पे जगह दी। क्या कम है ना। पर ये फिर भी अभी आग लगाना चाह रहा था ये। चलो क्या है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था कि संविधान सभा जो है भाई उसमें सारे मेंबर कांग्रेस के ही थे और कांग्रेस पूरा इंडिया ही था उस टाइम, और तो कोई पार्टी थी नहीं। इस टाइप के कथन ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो ग्रैनविल ऑस्टिन का कथन था ये कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। कितनी सदस्य थी? 15। ये तो पूछता ही था। अब ये पूछने लगा है कौन इनमें से सदस्य थी कौन नहीं थी, है ना। ये नंबर भी जानना जरूरी है। तो ये 15 सदस्य हैं। अम्मू स्वामीनाथन, ठीक है, एनी मैस्करिन, बेगम एजाज रसूल, ओनली मुस्लिम वुमेन इन असेंबली, ठीक है, बेगम एजाज रसूल, और दक्षायनी वेलायुधन, क्या नाम है, दक्षायनी वेलायुधन, और दूसरा है दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय और मालती चौधरी हैं, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू जी, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में यही सवाल पूछेगा, दे देगा आपको और पहचानने को कह देगा कि इसमें कौन महिला थी कौन नहीं है। वो पुराना हो गया भाई, कितनी सदस्य थी, 15 हो तो सबको याद है। पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा डीप में जा रहा है। तो नाम एक बार फिर देख लो, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला रॉय, कमला चौधरी, हंसा जीवराज मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और दक्षायनी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मैस्करिन और अम्मू स्वामीनाथन, है। ये नाम जरूर याद रखना क्योंकि ओनली मुस्लिम थी। तो ये था सेशन आज का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो अगर आप इतने एमसीक्यू कर लेते हैं तो आप देखेंगे प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। बाकी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए जिसमें आप पूरी तैयारी आपको बहुत शानदार तरीके से कराएंगे। लोअर पीसीएस की भी, यूपी पीसीएस की, आरओ की पूरे नोट्स भी देंगे। संपूर्ण पी प्लस मेंस की तैयारी आप कर सकते हैं। बीईओ के भी बैचेस चल रहे हैं, ठीक है।